ओम साई राम। आज मैं एस्ट्रोलाइट कुंडली भाग्य की तरफ से आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कुंडली में इम्यूनिटी का क्या रोल है, और अगर हमारा कुंडली का लग्न स्थान जो हमारा इम्यूनिटी के लिए जिम्मेवार है, अगर वह स्ट्रांग है और वीक है तो उसके हमें क्या क्या फल मिलेंगे। अगर हमारा लग्न स्थान स्ट्रांग है तो हमें बहुत ही अच्छा, सारी लाइफ अच्छी मिलेगी। हमारा घर, जब हमारा जन्म होगा तो हमारे माता पिता को हमारी कुंडली से फ़ायदा होगा। उसी के साथ अगर हमारा लगन वीक है तो हमारे माता पिता को हमारे जन्म के बाद इतना लॉस पड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि हमारी किस्मत हमारे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आपका लगन स्ट्रांग है, आपका लगन लॉर्ड उच्च का पड़ा है, तो हम उसको कुल दीपक योग भी मानते हैं। जैसे कि मंगल 10वें घर में, 1 नंबर लगन वालों की राशि में मंगल अगर 10वें घर में आ जाए, यानी कि कारोबार के स्थान में आ जाए, तो उसे हम कुल दीपक योग मानते हैं। यानी कि वो उच्च का हो जाता है 10वें घर में, तो उस जातक को उसके जन्म के बाद उसके परिवार को उस बच्चे से प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलता है, और बोलते हैं कि बच्चा हमारा लकी है। इसी के साथ उसकी सेहत भी अच्छी रहती है। अगर हमारा कुंडली में लगन स्ट्रांग है तो हम हमारा सेहत भी अच्छी रहेगी, हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी, हमारी ज़िंदगी में हमें सफलता ही मिलेगी। और हमारे जो दुष्परिणाम हमारी कुंडली में और कोई ग्रह हैं जो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, उनका प्रभाव भी काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा अगर हमारा लगन स्ट्रांग है। इसी के साथ अगर हमारा लगन है वीक, अगर हमारा लगन वीक है तो हमें ज़िंदगी में पैर पैर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, हमारी ज़िंदगी में संघर्ष बढ़ जाएगा, हमें जल्दी बीमारियां पकड़ेंगी। इससे बचने के लिए हमें हमारे लगन के ऊपर जिन दुष्ट ग्रहों की स्थिति है उन्हें हमें शांत करना पड़ेगा। और इसके अलावा उन्हें हमें लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसका कोई स्टोन पहन सकते हैं, या फिर मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, और उस जो भी ग्रह होगा उसे हमें स्ट्रॉन्ग करना है। अगर हमारा लगन स्ट्रॉन्ग होगा तो 70% कुंडली हमारी सही हो जाएगी। नहीं तो अगर हम कुछ और कोई भी उपाय करते हैं और हमारा लगन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमें उसका प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और हम सोचेंगे कि हमारे उपाय काम क्यों नहीं कर रहे। इसका हमारे लगन से काफ़ी हद तक नाता है। इसी के साथ हमें D1 चार्ट यानी कि लगन चार्ट से लेके D9 चार्ट, नवाश चार्ट के ऊपर भी गौर करनी चाहिए। अगर हमारे लगन कुंडली में हमारा लग्नेश उच्च का भी हो जाता है और नवाश में जाकर वो नीच का हो जाता है, तो हम उसे उच्च भंग योग बोलेंगे। यानी कि उसकी लगन कुंडली में उसकी उच्चता की वैल्यू नहीं रही अगर वो नवाश कुंडली में नीच का हो जाता है। इसी के साथ अगर D1 चार्ट यानी लगन चार्ट में वह ग्रह नीच का है और नवाश में जाकर वो उच्च का हो जाता है, जैसे कि नवाश चार्ट यानी कि D9 उसका 9वां टुकड़ा लगन कुंडली का, उसमें हम ग्रहों की पावर को भी जानते हैं। अगर उसमें जाकर वो उच्च का हो जाता है तो हम उसे नीच भंग राजयोग भी कहते हैं। उसका हमें प्रभाव उच्च की तरह ही मिलेगा। इसके अलावा आप इससे जुड़ी हुई और बातें हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा ऑफिस मानसा में है, मानसा के रेलवे फाटक के पास में, वीरनगर को साइड में मुड़ते साइड ही हमारा ऑफिस है। हमारा कंटेक्ट है 9872724401। धन्यवाद।